चैनल में, जिसका नाम है गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। तो आइए मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 11वीं का पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है मर्सी, दया। इसके राइटर हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। मित्रों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी संक्षेप जानकारी दे देना चाहता हूँ। यह कविता विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है, एक प्ले है, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। उससे यह ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक पोर्सिया नामक महिला है, जो कि राजा के सामने एंटोनियो नामक व्यक्ति के लिए दया के लिए गुहार लगती है कि संसार में दया का भाव सबसे बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के अंदर दया का भाव होता है, वो व्यक्ति मनुष्य होने के बावजूद भी ईश्वर कहलाने के योग्य हो जाता है, अर्थात लोग उसको ईश्वर के समान समझने लगते। तो पोर्सिया ने जो न्यायाधीश से और साइलॉग नामक व्यक्ति से जो दया की गुहार लगाई थी, वो दया की गुहार के कुछ मोमेंट्स इस मर्सी नामक कविता के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। तो आइए मित्रों, समय गंवाए बिना इस कविता के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि यह कविता क्या कहती है। देखिए मित्रों, पहले स्टैंजा में लिखा है द क्वालिटी। क्वालिटी माने होता है गुण, ऑफ मर्सी माने दया का। दया का जो गुण है इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बलपूर्वक, अर्थात जो दया का गुण है, क्वालिटी माने गुण, ऑफ मर्सी माने दया का, इज नॉट स्ट्रेंथ। नॉट स्ट्रेंथ का मतलब है बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस पूरी लाइन का मतलब ये होगा मित्रों कि दया का जो गुण है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात हम किसी से कहें कि तुम इस व्यक्ति के प्रति दया दिखाओ या जीवों के प्रति दया दिखाओ, या हम उसको डराएं, धमकाएं, मारें, तो डराने से, धमकाने से या मारने से किसी व्यक्ति के अंदर दया के गुण को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड, इट माने यह है, अर्थात दया। ड्रॉप्ड बरसती है, बूंदों के रूप में गिरती है। बरसती, ड्रॉप होता है बूंद, या बरसती है, गिरती है। कैसे गिरती है? एज द जेंटल रेन, एक दिव्य वर्षा के रूप में। जेंटल रेन, एक दिव्य वर्षा के रूप में। फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अर्थात आसमान से। जिस प्रकार से आसमान से जो बूंदें हैं पानी की, वो बिना किसी के दबाव के गिरती हैं। जब आसमान की इच्छा होती है, अर्थात जब आसमान में मानसून बनते हैं तो स्वतः ही बारिश होती है। उसी प्रकार से जो दया का भाव है वो किसी के डराने या धमकाने से उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार से बरसात की बूंदें इस पृथ्वी पर बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी दबाव के बरसती हैं, उसी प्रकार से दया का भाव भी व्यक्ति के हृदय में अपने आप उत्पन्न होता है। तो मित्रों, लिखा इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। इट ड्रॉप, यह बरसती, अर्थात दया का जो भाव है वो बरसता है। कैसे बरसता है? एज द जेंटल रेन, एक दिव्य वर्षा के रूप में। फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से। स्वर्ग से दिव्य वर्षा के रूप में बरसता है। अर्थात जिस प्रकार से बारिश अपने आप होती है, उसी प्रकार से दया का भाव भी अपने आप ही उत्पन्न होता है। वो किसी के डराने, मारने से या धमकाने से उत्पन्न नहीं होता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, अब ये दया का भाव आता कहाँ पर है? अपॉन द प्लेस, इस धरती पर। प्लेस माने स्थान, ये धरती। अपॉन द प्लेस, जो दया का भाव है वो दिव्य वर्षा के रूप में गिरता है। कहाँ पर गिरता है? अपॉन द प्लेस बीनीथ। बीनीथ मतलब नीचे, अर्थात आसमान से नीचे इस धरती पर। आसमान से नीचे इस धरती पर जो दया का भाव है वो एक दिव्य वर्षा के रूप में बरसता है। अर्थात जिस प्रकार से आसमान से जो बारिश की बूंदें हैं वो ज़मीन में गिरती हैं, उसी प्रकार से जो दया का भाव है वो इस पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात आसमान से इस पृथ्वी में गिरता है।
इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज़ अर्थात यह जो दया है, ट्वाइस माने दोहरा और ब्लेस्ड माने तो वरदान। ये दया का जो भाव होता है वो दोहरा वरदान होता है। दो प्रकार से वरदान साबित होती है दया। अब कैसे साबित होती है? इट ब्लेस्ड, यह बरसती है या वरदान होती है। जो दया होता है, दया का भाव होता है, वो वरदान होता है। हिम उसके लिए, दैट गिव्स जो देता है अर्थात दिखाता है, एंड हिम उसके लिए वरदान होता है, दैट टेक्स जो प्राप्त करता है। अर्थात दया, जो व्यक्ति किसी के प्रति दया दिखाता है तो ईश्वर से उसको भी वरदान प्राप्त होता है, और जो दया को प्राप्त करता है उसको भी वरदान प्राप्त होता है। अर्थात दया जो है वो देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए वरदान होता है। एक बार पुनः इसका अध्ययन करते हैं मित्रों। पूरे स्टैंजा का लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो दया का गुण है, इज़ नॉट स्ट्रेंड, वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप, यह बरसता है, एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, जिस प्रकार से आसमान से जो बारिश की बूंदें हैं वो अपने आप गिरती हैं, उसी प्रकार से दया का भाव भी व्यक्ति के अंदर स्वतः ही उत्पन्न होता है। वो किसी के दबाव से या डराने से उत्पन्न नहीं होता। कहाँ पर ये दया का भाव गिरता? अपॉन द प्लेस बीनीथ, प्लेस जमीन और बीनीथ मान नीचे, अर्थात आसमान से नीचे इस पृथ्वी पर जो दया का भाव है वो दिव्य वर्षा के रूप में बरसता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस, यह दोहरा वरदान है। जो दया है वो दोहरा वरदान है। दो प्रकार से वरदान साबित होता है। कैसे वरदान साबित होता है? इट ब्लेस्ड हिम, या उसके लिए वरदान साबित हो, ब्लेस वरदान साबित होता है, हिम उसके लिए, दैट गिफ्ट जो दिखाता है, जो दया दूसरों के प्रति दिखाता है उसके लिए भी वरदान साबित होता है। एंड हिम दैट टेक्स, जो उसको प्राप्त करता है उसके लिए वरदान साबित होता है। अर्थात दया का भाव देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए वरदान साबित होता है। आइए मित्रों, इस कविता के सेकंड स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, माइटेस्ट का मतलब है शक्तिशाली लोग, और माइटेस्ट का शक्तिशाली गुण, यह दोनों का अलग अलग मतलब है। माइटेस्ट इन द माइटेस्ट अर्थात इट, यह दया, माइटेस्ट इन द माइटेस्ट अर्थात जो दया का गुण है वो माइटेस्ट इन द माइटेस्ट अर्थात शक्तिशाली लोगों का शक्तिशाली गुण होता है। जो दया का भाव है वो शक्तिशाली लोगों का एक शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स, यह दया, इट माने यह है अर्थात दया, बिकम्स हो जाती है। क्या हो जाती है? द थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन्ड राजगद्दी पर विराजमान, थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब है राजगद्दी पर विराजमान जो राजा होता है। यह दया का जो भाव है वो राजगद्दी पर विराजमान राजा के, बेटर देन हिज क्रोन, क्रोन मानता मुकुट, राज मुकुट, अर्थात राजगद्दी पर जो राजा विराजमान हैं और जो राजा अपने माथे पर, अपने मस्तक पर मुकुट लगाए हुए है, उस मुकुट से भी ज़्यादा जो अच्छा होता है या सुशोभित होता है वो दया का भाव होता है। अर्थात इट बिकम्स, यह हो जाती है, क्या हो जाती है? दया हो जाती है। क्या हो जाती है? द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्रोन, अर्थात सिंहासन पर विराजमान राजा के राज मुकुट से अच्छी हो जाती है। अर्थात राजा का राज मुकुट उतना ज़्यादा सुशोभित नहीं होगा जितना ज़्यादा दया का भाव सुशोभित होता है। अर्थात किसी राजा के अंदर अगर दया का भाव है और वो सिंहासन पर विराजमान है तो उसका मुकुट उतना सुशोभित नहीं होगा जितना उसका दया भरा चेहरा सुशोभित होगा। कहने का मतलब यह है कि इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्रोन, इट बिकम्स, यह हो जाती है अर्थात दया का भाव हो जाता है, थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्रोन अर्थात राजगद्दी पर विराजमान जो राजा है उसके राज मुकुट से ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अर्थात दया का जो भाव है वो राजा के राज मुकुट से भी ज़्यादा सुशोभित होता है। हिज स्केप्चर्स, राजा का स्केप्चर, राजा का जो राजदंड है, राजा की जो राजदंड है अर्थात राजा जो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है वो सोच दिखाता है। फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, फोर्स ऑफ टेम्परल पावर का मतलब सांसारिक शक्ति, राजा की जो तलवार होती है वो दिखाती है फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति को। अर्थात राजा जो अपने पास में तलवार रखे रहता है उस तलवार को देखकर ये लगता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है संसार की, इसके अंदर बहुत बड़ा पावर है। उस तलवार को देखकर, उसकी पद प्रतिष्ठा को देखकर हम ये जान जाते हैं कि जो सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ऊंचे दर्जे वाला व्यक्ति है। तो वही कह रहे हैं कि हिज स्केप्चर सोज, उसका जो राजदंड है, स्केप्चर जो राजदंड है या राज तलवार है, राजा की जो राज तलवार है सोज दिखाती है
फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति को। अर्थात जिस प्रकार से हम वर्तमान समय में तुलना करें, अगर कोई प्रधानमंत्री है या यदि कोई बहुत ही ऊंचे पद पर व्यक्ति है और उसके साथ गनर हैं, ब्लैक कमांडो वगैरह हैं, तो हम देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत उच्च दर्जा प्राप्त व्यक्ति। उसी प्रकार से राजा की तलवार को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि तलवार लेकर चलता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो कह रहे हैं स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, राजा की जो तलवार है वो सोच दिखाती है द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति को। मतलब उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि संसार की बहुत बड़ी शक्ति हमारे सामने बैठी हुई है। द एट्रीब्यूट, और उसका जो तलवार है एट्रीब्यूट गुण होता है, अर्थात राजा की जो तलवार है वो गुण होता है किसका? ए मानता भय और मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, अर्थात उसका भय उसी तलवार में छिपा होता है और उससे ये सिद्ध होता है कि ये सर्वशक्तिमान व्यक्ति। अर्थात तलवार को देखकर हम डर जाते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो राजा का राजदंड हमें प्राप्त होगा। और उस तलवार को देखकर हम ये भी समझ जाते हैं कि सिंहासन पर विराजमान जो व्यक्ति है कोई छोटा व्यक्ति नहीं, मैजेस्टी में तो सर्वशक्तिमान। यह समझ जाते हैं कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, और हम उसकी तलवार को देखकर डर जाते हैं। वेयर ऑन डोथ सेट, और इसी तलवार पर डोथ सेट निवास करता है। क्या निवास करता है? ड्रेड, फियर ऑफ किंग। ड्रेड मतलब आतंक और फियर माने डर, ऑफ किंग्स पर राजाओं का। और इसी डर पर निहित होता है, क्या निहित होता है? राजाओं का आतंक और राजाओं का भय। अर्थात इसी तलवार को देखकर राजाओं का आतंक होता है, अर्थात राजा का जो जनता अदब करती है वो उसके भय के कारण करती है, उसके पावर्स के कारण करती है, और पूरी जनता उसका सम्मान करती है। आइए मित्रों, इस कविता की तीसरे स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। बट मर्सी इज एबव, लेकिन जो दया का गुण है, ऊपर बता रहे थे राजा की जो राज तलवार है वो तलवार देखकर हम डरते हैं, राजा को सम्मान देते हैं, संसार उसको एक विशेष शक्ति मानता है। लेकिन बट मर्सी, लेकिन जो दया का गुण है इस एबव बहुत दूर होता है, इस स्कैप्चर्स वे, अर्थात इस राजदंड से जो राजा की जो तलवार है उस तलवार से बहुत दूर होता है। अर्थात बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्चर्स वे, जो दया का गुण होता है वो इस राजदंड से, इस तलवार के दंड से बहुत दूर होता है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज़ इनथ्रोन्ड, यह निवास करती है। इनथ्रोन्ड माने होता है विराजमान या निवास करना। यह दया निवास करती है, विराजमान होती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग, राजाओं के हृदय में। राजाओं के हृदय में यह दया का भाव निवास करता है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और इट यह अर्थात दया इज़ एन एट्रीब्यूट, एक गुण होता है टू गॉड, भगवान का, हिमसेल्फ मान स्वयं। यह दया न केवल इंसान का बल्कि ईश्वर का भी गुण होता है, अर्थात न केवल इंसान बल्कि परमात्मा भी दया दिखाता है। परमात्मा भी हम सब पापियों पर दया करता है, वो हर पल हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखता है। अगर हम कोई गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं तो ईश्वर हमारी पुकार को सुनता है और हमें क्षमा कर देता है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, कि दया न केवल इंसान का बल्कि परमात्मा का भी गुण होता है, अर्थात ईश्वर भी हम पर दया दिखाते हैं। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्ति डो देन सो, दिखने लगती है लाइक एज गॉड्स, भगवान के समान। संसार की शक्ति डो देन शो, दिखने लगती है लाइक एज गॉड, भगवान के समान। अर्थात राजा के अंदर जो शक्ति है वो ईश्वरी शक्ति के समान दिखने लगती है। कब दिखने लगती है? अर्थात जो राजा है वो ईश्वर के समान दिखने लगता है या ईश्वर के समान पूजनीय हो जाता है। कब हो जाता है राजा ईश्वर के समान? अर्थात राजा का सम्मान लोग कब करते हैं, और राजा का दर्जा ईश्वर के समान कब हो जाता है? कब? वैन, जब मर्सी, दया, सीजन्स माने मिल जाना, जस्टिस माने न्याय में। अर्थात जब कोई राजा, जब कोई प्रधानमंत्री, जब कोई न्यायाधीश कोई न्याय करता है लेकिन न्याय में दया को मिला लेता है, अर्थात उसके न्याय में दया छुपी होती है, वो दया के साथ निर्णय दिखाता है। वो कोई मुकदमा सुनाता है और उसके मुकदमे में व्यक्ति के प्रति दया का भाव छुपा होता है, तो उस राजा का जो सम्मान है बहुत बढ़ जाता है। अर्थात वह राजा इस पृथ्वी पर जीते जी ईश्वर के समान पूजनीय हो जाता है, उसका जो दर्जा है वो भगवान के समान हो जाता है।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये कविता समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी पंक्ति आपको समझ में नहीं आई है पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।